ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे नमः स्वाहा। ओम पृथ्वीरक्षतै स्वाहा। महाराज, यह प्रसाद यज्ञ की देवी ने दिया है, इन्हें रानियों में वितरित करिए। क्या क्या बोल रहे हो? कल्याण भव। इस प्रकार कौशल्या एवं केकई ने अपने अपने प्रसाद में से एक एक भाग सुमित्रा को दिया। जिससे कौशल्या के एक पुत्र राम, केकई के एक पुत्र भरत एवं सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्मे। अपने पुत्रों की शिक्षा का आग्रह करते शिक्षा अर्जन के योग्य हो चुके हैं, शहर में ले जाए। चलो पुत्रों। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाकर आओ पुत्रों। चारों पुत्रों ने शिक्षा, युद्ध कला एवं सभी कौशल में महारत हासिल की। तत्पश्चात विश्वामित्र अयोध्या और राजा दशरथ से कल्याण हो रहा है। आग्रह करते हैं कि वो अपने साथ उनके ज्येष्ठ पुत्र राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजे, जिससे वे उनकी और उनकी संगजनों की राक्षसों से रक्षा करें। दोनों भाइयों ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ह्रीं चामुण्डाय विचे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चां चां स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चां स्वाहा। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम। स्वाहा। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। वे विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण का स्वागत करते हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण
प्रकार सीता और राम का विवाह होता है। तत्पश्चात राम जी की राज्याभिषेक की घोषणा होती है। राम को राजा बनाया जा रहा। मंत्रा आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तुम्हारा पुत्र नहीं रानी, अगर अयोध्या का राजा राम को बनाया गया तो रानी कौशल्या महारानी बनेगी और तुम्हारी दशा मेरी तरह एक दासी की होगी। इसीलिए मैं कहती हूँ यही समय है, महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लो। राजा दशरथ कैकेयी के कक्ष में आते हुए रानी कैकेयी, आप इतना रुष्ट क्यों हैं? महाराज, मुझे आपसे कुछ मांगना था। क्या आपको याद है, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। हाँ मांगो, आज जो मांगोगी वह मिलेगा, क्योंकि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महाराज, मेरा पहला वचन यह है कि अयोध्या का राज्य मेरे बेटे भरत को मिले, राम को नहीं। और मेरा दूसरा वरदान यह है कि राम को 14 वर्ष का वनवास। रानी, आप ये क्या कह रही हैं? वरदान की बात सुनते ही राम जी सहज भाव से वन के लिए तैयार हो जाते हैं। अतः इस प्रकार पिता के वचन और माता की इच्छा का पालन करते हुए श्री राम वन की ओर प्रस्थान करते हैं तथा उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई भी जाते हैं। राजा दशरथ अपने पुत्र के लिए और उनकी मृत्यु हो जाती है। भैया, युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। क्या हुआ? कौन हम पे आक्रमण करने आ रहा है? भरत अपनी सेना लेके हमसे युद्ध करने आ रहा है। भरत? नहीं लक्ष्मण, अपने बड़े भाई के बारे में ऐसा कहते हैं। शांत हो जाओ, उसे मेरे पास आने तो दो। भैया भैया भैया। तुम यहाँ, तुम्हारे बिना अयोध्या असुरक्षित है। नहीं भैया, आपके बिना हम अयोध्या दोनों अनाथ हैं भैया। अनाथ? क्यों? क्या हुआ पिताश्री को? पिताजी हम लोग को छोड़कर चले गए भैया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है भैया। आप हमारे तरफ लौटेंगे भैया। नहीं भरत, मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। मैं अपने पिताश्री की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ। ठीक है भैया, आप नहीं जाना चाहते तो अपनी चरण पादुका हमें दे दें, जिसे मैं अयोध्या के सिंहासन पर रखकर आपकी छात्र छाया में राज्य का संचालन करूंगा भैया। एक दिन एक राक्षस कुल की कन्या भ्रमण के लिए निकलती है। वह एक कुटिया में 2 राजकुमारों को देखकर मोहित हो जाती है। हे नरसिंह, मैंने तुम जैसा सुंदर, सजीला एवं जवान पुरुष नहीं देखा। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। हे देवी, मेरा विवाह पहले ही हो चुका है। ये मेरी धर्मपत्नी सीते हैं। अगर आपको अपने विवाह का प्रस्ताव रखना ही है, मेरे अनुज के समक्ष रख सकती हैं। हे राजकुमार, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ये सुंदरी, मैं
का दास हूँ, प्रभु को छोड़ के दास से विवाह प्रस्ताव यह शोभा नहीं देता। तुम दोनों मेरे विवाह प्रस्ताव की अवहेलना कर रहे हो। मैं राक्षस कुल की कन्या हूँ, मैं सीता को खा जाऊंगी। तेरा इतना दुस्साहस! वे अपनी नाक लेकर अपने भाई रावण के पास जाती है। रावण राम जी लक्ष्मण को आदेश देकर चले जाते हैं। लक्ष्मण जी के तुरंत जाने के बाद लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में है। जाओ और उनकी रक्षा करो। नहीं माती, मुझे भैया ने आदेश दिया है कि आपको अकेला छोड़ के ना जाए। नहीं लक्ष्मण, तुम जाओ, ये मेरा आदेश है। जाओ और अपनी भैया की रक्षा करो। अगर ऐसी ही बात है तो मैं यहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ। आप किसी भी परिस्थिति में इससे बाहर मत निकलिएगा। लक्ष्मण के तुरंत जाने के बाद रावण मुनि के भेष में सीता को मारने के उद्देश्य से उनके कुटिया के पास जाता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ये लीजिए मुनि श्रेष्ठ। माता, मैंने प्रण लिया है कि मैं कुटी के भीतर आके भिक्षा नहीं लूंगा, कुटी से बाहर आके भिक्षा प्रदान करें। नहीं प्रभु, मेरे भाई लक्ष्मण ने ही मुझे आदेश दिया है कि मैं इस कुटिया के बाहर ना आऊं। तो ठीक है, मैं वापस को लौट जाता हूँ और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं, ये लीजिए। कोई नहीं, मैं लंकापति रावण हूँ, मैं तुम्हारा हरण करने आया हूँ। ले जाता है उसके हाथ में क्या लगेगा कुछ पक्षी हमसे ये ले। रावण के आक्रमण से वापस कुटिया में आते हैं तो सीता उन्हें नहीं मिलती। शुरू कर देते सीते तब उनकी मुलाकात जटायु से होती है और उनके द्वारा एक स्त्री की हरण की पूरी बात पता चलती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात वे सीता जी को ऋषिकूट पर्वत पर हनुमान जी से होती है।
आप चलिए मेरे साथ। हनुमान जी उन्हें वानरराज सुग्रीव से मिलाते जय हैं। श्री राम, जय श्री राम। उनसे मिलकर राम जी ने उन्हें सारी बात बताई, जिससे पूरी वानर सेना और हनुमान जी राम की मुद्रिका लेकर उनकी खोज में निकल गए। आज्ञा दे प्रभु। सो योजन समुद्र पार करके हनुमान जी लंका पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। और वे एकांत में अशोक वाटिका के पास सीता जी से भेंट करते हैं। अरे ये मेरी प्रभु की मुद्रिका, अगर कोई पीछे है तो सामने आओ। जय श्री राम। मैं पवन पुत्र हनुमान प्रभु श्री राम का एक दास हूँ। मेरे प्रभु का दास। भयभीत न हो माता, सचमुच में मैं श्री राम का दूत हूँ। माता आप अभी आज्ञा दें, आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं प्रभु को जाके बता सकूं कि मैं सीता माता से मिल के आया हूँ। आप कोई एक मुझे निशानी दीजिए माता, आज्ञा दे माता। सीता जी ने उन्हें जय श्री राम। और वे अपनी भूख शांत करने के लिए और रावण के सुंदर सुंदर वन को नष्ट कर देते हैं। तत्पश्चात लंका के राक्षस उन्हें रावण के सामने प्रस्तुत करते हैं। महाराज की जय। महाराज इस दुष्ट वानर ने हमारी सुंदर बगिया को उजाड़ डाला है। यह दुष्ट वानर हमारी अशोक वाटिका उजाड़ दी। जी महाराज। जी महाराज, जो आ गया। वह लंका का दहन करके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। वह श्री राम के पास पहुंचते हैं। प्रणाम प्रभु, मैं माता का पता लगा लिया। चूड़ामणि देखने के पश्चात राम जी भावुक होकर सुग्रीव से यह अनुरोध करते हैं कि वे लंका का पता करें। विभीषण जो कि रावण के अनुज है,
विभीषण श्री राम से शरण में जाते हैं और राम जी उन्हें लंका का अग्रिम राजा बनाकर उनका राज अभिषेक कर देते हैं। हम दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध आरंभ होता है। अनेकों राक्षसों का वध श्री राम की सेना कर देती है। तत्पश्चात कुंभकर्ण जो कि एक महाकाय विशाल समझ लगाने का क्या कारण है? लंका कोई संकट में है? राम और लक्ष्मण ने लंका पे आक्रमण कर दिया है। कुंभकर्ण रावण से भेंट करने जाते हैं। मेरे भाई कुंभकर्ण, लंका को आपकी आवश्यकता है। मुझे पता है राक्षस जी, आप इधर घड़ी मुझ से कर सकते हैं। लक्ष्मीश्वर सीता जी का हरण किया है। कुंभकर्ण, तुम मुझे ज्ञान देना हो तो जाकर सो जाओ। शास्त्र कहता है बड़ा भाई विपद में हो तो छोटे भाई का धर्म होता है वो उसका सहायता करे। मैं ही क्षेत्र में जा रहा हूँ। विजयी भव। कुंभकर्ण युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हुए कहाँ गए वो दोनों वनवासी? अपना पराक्रम मुझे दिखाए। मुझसे डर के छिप गया। मैं लंकाधिपति रावण का पुत्र मेघनाथ हूँ। युद्ध क्षेत्र में बातें नहीं करते मेघनाथ, एक योद्धा का परिचय उससे पार देते हैं। लो लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच भयंकर युद्ध आरंभ होता है। उसके बाद लक्ष्मण एक शक्ति बांध का अनुपा प्रदान करते हुए मेघनाथ का वध कर देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब यह रामायण अपने अंतिम चरण पर बयान करते हुए रावण अब युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हुए दशानंद रावण। कहाँ है वो राम जिसने मेरे अनुज इंद्रजीत और कुंभकर्ण का वध किया है? आज उसकी रीति रक्षा नहीं कर सकती क्योंकि आज उसका सामना दुर्लाभपति रावण से है। कि मेरी रक्षा करे या ना करे। अब ये भीषण अंतिम युद्ध आरंभ होता है।
विभीषण के रहस्य के माध्यम से राम जी ने रावण की नाभि के भरे अमृत पर एक शक्तिबाण चलाते हैं, जिससे रावण की मृत्यु हो जाती है। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तथा उसके बाद श्री राम सीता को लेकर वापस अयोध्या जाते हैं और उनकी 14 वर्षों का वनवास भी पूरा हुआ। रावण की मृत्यु के उपलक्ष्य